अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है कुछ इस तरह का कि आज मेरा जो है चेकअप था। चेकअप पे मुझे बुलाया था हॉस्पिटल में और हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों का, जितने भी मेरे लोग हैं, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, इतनी दुआएं उन्होंने मुझे कमेंट करी। तो उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी, आप लोगों की सपोर्ट से आज मेरे जो है ऑपरेशन को तकरीबन 1 वीक हो गया है और आज मुझे बुलाया था चेकअप पे। तो मैं यहाँ चेकअप पे आई हूँ। ये हॉस्पिटल है जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। इन्होंने स्टिचेस के चेकअप के लिए बुलाया था कि आया स्टिचेस सही भी हैं कि नहीं। और ये वो जगह है जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन थिएटर है, विज़िटिंग रूम है। और बाकी जब माँ का ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद औलाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। एक तो उसे प्यार नहीं मिलता क्योंकि वो ख़ुद की कटी पटी पड़ी होती है, वो बच्चों को क्या देखेगी। तो इसी तरह कुछ मोहम्मद ज़यान की कंडीशन हुई हुई है। आजकल अपने बाबा के साथ ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं मोहम्मद ज़यान। बस हर वक्त एनी टाइम रोना रोना लगा के रखते हैं। तो ये देखें, अभी भी मैं जो है चेकअप के लिए अंदर गई हूँ डॉक्टर रूम में, और मोहम्मद ज़यान जो है ना, नाराज़ होकर अपने बाबा के पास खड़े हो गए कि मैं अंदर गई तो गई क्यों। नाराज होके खड़ा हुआ यार, दिखाओ शक्ल दिखाओ। ओए नाराज हो गया। किससे नाराज हो गया? बाबा से? फिर अच्छा आ जाओ, गोदी में आ जाओ, गोदी में आ जाओ, आ जाओ यार दोस्त गोदी में आ जाओ। छलालत पीछे नाराज हो गए यार। ऐता जा रहा हूँ मैं, टाटा। बाबा जा रहे। वो नाराज होकर खड़ा हुआ है, नाराज। अच्छा मम्मा आएंगे, मान जाओगे? है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे रिजवान के पास, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है खूब अच्छी अपनी खिलाई पिलाई करो, फुल बेड रेस्ट करो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है अभी 1 वीक हुआ है, अभी 1 वीक हुआ भी नहीं है, मतलब अभी 2 दिन बाकी हैं 1 वीक में। तो आहिस्ता आहिस्ता ही तुम्हारे टाँके ठीक होंगे। और मुझे ये बात समझ नहीं आती यार, इतनी अधेड़ उम्र की, इतनी बड़ी बड़ी उम्रों की औरतों के ऑपरेशन होते हैं पहले, तो वो आई हुई अम्मा इस तरह की हरकतें करती हैं यार। मुझे समझ नहीं आती कि एक औरत का दर्द किस तरह नहीं समझ सकती, मुझे नहीं आती समझ। यकीन माने कि कोई मेरा गैर भी हो ना, कोई औरत या कोई भी XYZ हो, तो मुझे इतना कोई तरस आता है कि यार इसकी तकलीफ़ है। और यकीन माने आजकल अपने जो है ना, अपने आप समझ सकते हैं, वो भी जो है ना समझते हैं कि ये नाटक है। तो फिर नाटक ही समझो। मेरे हस्बैंड मेरी केयर करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हर तकलीफ़ को मेरी समझते हैं। मेरा कोई ये पहला ऑपरेशन नहीं है, मेरा ये 5वां ऑपरेशन है। और आप सभी व्यूअर्स को इस चीज़ का मालूम होगा कि पहले ऑपरेशन में और 5वें ऑपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और फिर भी लोग इस बात का बोलें कि भाई ये तो इसी तरह करवा देती है, और ये तो खाने पीने की वजह से हुआ है, बाहर की खाने की चीज़ों की वजह से। तो भाई ये जेलसी हुई, ये आपका एहसास नहीं हुआ। कुछ लोग इस तरह के हमारे माशरे में पाए जाते हैं कि वो किसी के ना हंसते को देख सकते हैं ना रोते को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है स्टिचेस दिखवा कर आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर दिला दी थी दूध की बोतल कि तुम थोड़ा सा ठंडा सा दूध पियो, शायद तुम्हारे चक्कर बेहतर हो जाएं। तो यहाँ मैंने दूध की बोतल ले ली थी। हम लोगों ने यहाँ से ली थी पंजीरी, साथ में लिया था अखरोट का हलवा, और 1-2 मिठाइयाँ ली थी, और साथ में हमने ली थी रबड़ी। काफ़ी सारी हमने चीज़ें ली थी बच्चों के लिए, अपने लिए। प्लीज़ एक बार ये ज़रूर बोलिएगा माशाल्लाह, क्योंकि हम नज़रों में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों के साथ मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक चीज़, एक लम्हा अपना शेयर करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ।
तो ये दिखावा नहीं है, जस्ट आप लोगों के साथ शेयरिंग है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की। और फिर मुझे लग रही थी भूख, तो हम आ गए थे बाहर यहाँ खाना खाने के लिए, बिरयानी। और ये अहमद रज़ा बिरयानी वाले हैं बाबर मार्केट पे, तो हम इनके पास आए थे बिरयानी खाने के लिए। तो भूख भी बहुत शदीद लग रही थी और बच्चों को मैं छोड़ कर आई थी ट्यूशन। ज़ाहिर है बच्चों को पीछे से कौन देखेगा, जब माँ बाप ही बाहर होंगे तो देखने वाला भी कोई नहीं है, देखना भी हमने खुद ही ने। तो इसी वजह से मैं फिर ट्यूशन वाली को बोल कर आ गई थी कि अब इनकी ऑफ़ नहीं दीजिएगा जब तक मैं नहीं आऊँ। तो फिर वहाँ वो ट्यूशन में थे और हम यहाँ पर डॉक्टर की विज़िट पे आए हुए थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ खाना वाना खाया, बिरयानी ले ली थी। ये मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। डॉक्टर ने कहा था अब चावल वगैरह खा सकती हो, तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे आप खिलाएं बिरयानी, क्योंकि मेरे लिए जो है ना बिरयानी छोड़ना नामुमकिन सी बात है। लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि जो है ना अपने चिकन वगैरह से परहेज़ करना है। और अपनी मैं यूट्यूब फैमिली जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जो भी हैं, मैं उन सबको ये कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करें, अवॉइड करें कि चिकन कम से कम खाएं। चिकन में बहुत बीमारियां, और जो मुझे ओवरी में सिस्ट हुई थी ये भी चिकन की वजह से हुई थी, क्योंकि हम चिकन बहुत ज़्यादा खा रहे थे बाहर। तो आप लोग भी प्लीज़ अवॉइड करें। और यहाँ डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी थी और हम यहाँ फार्मेसी पे दवा लेने आ गए थे। कुछ दवाइयाँ मेरे पास रखी हुई थी और कुछ मैंने इनके बाबा को कहा था कि ना लेना, जो हमारे पास रखी हुई हैं वो लेना बेकार है, और जो नहीं है बस वो ले लेना। आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये 5th ऑपरेशन की जर्नी में प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।